हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्रदेश में सबसे ज्यादा सूरजमुखी शाहबाद क्षेत्र में पैदा की जाती है, जिसको देखते हुए कुरुक्षेत्र में सूरजमुखी ऑयल मिल स्थापित किया जाएगा। 15 जून तक सभी सड़कों की मुरम्मत का कार्य पूरा कर दिया जाएगा। इसी कड़ी में शाहबाद अनाज मंडी व सब्जी मंडी की सड़कों की 3 करोड़ 74 लाख रुपए में मुरम्मत की जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है, जो किसान की प्रगति में योगदान दे रही हैं। उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती अपनाकर किसान अपने स्वास्थ्य, भूमि, वातावरण और समाज को नई दिशा दे सकते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा आज शाहबाद अनाज मंडी में स्वयं सहायता समूह की कार्यकर्ताओं द्वारा चलाए जाने वाली अटल किसान मजदूर कैंटीन का शुभारंभ करने पहुंचे थे। साथ ही हरियाणा मार्केट विपणन बोर्ड द्वारा अनाज मंडी व सब्जी मंडी की सड़कों की 3.74 करोड़ रुपए की लागत से होने वाली मुरम्मत के कार्य का भी उन्होंने शिलान्यास किया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने 10 रुपए की थाली लेकर खाना भी खाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रति एकड़ एक देसी गाय खरीदने के लिए 30,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है। गाय के पालन से घर में पीने के लिए दूध होगा और साथ ही गोबर से खाद तैयार करके प्राकृतिक खेती की जाएगी। किसानों को अपने घर में प्रयोग होने वाले अनाज को प्राकृतिक खेती से जरूर तैयार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर कृषि को अच्छे से किया जाए तो देश की बेरोजगारी को दूर करना आसान होगा। युवाओं को खेती के क्षेत्र में आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे किसान प्रोग्रेसिव खेती करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। खेतों में दवाइयों के प्रयोग से बीमारियां बढ़ रही हैं। किसानों को अपने खेतों में फसल के अवशेषों में आग नहीं लगानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार ने जिस क्षेत्र में जो फसल उगाई जाती है उसके लिए खरीद के विशेष प्रबंध किए हैं। भाजपा की सरकार ने जिसकी फसल उसका पैसा नीति के तहत किसानों की फसल का पैसा सीधा उनके खातों में भेजा जा रहा है। फसल व सब्जियों को भावांतर भरपाई योजना के तहत कवर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 20 मई तक ड्रिल से धान की रोपाई करें। इस विधि से खेत में पानी को खड़ा रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भूमि का गीला रखने से ही धान की फसल से अच्छी पैदावार प्राप्त होगी। इससे धान रोपाई की मजदूरी और पानी की काफी अधिक मात्रा में बचत होगी। उन्होंने कहा कि किसानों को धान की फसल की बजाय दूसरी फसलों को उगाना चाहिए। बागवानी, मछली पालन जैसी अनेक योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में किसानों व मजदूरों का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। अब तक प्रदेश में 80 जगह पर अटल किसान मजदूर कैंटीन स्थापित की जा चुकी है, जहां पर किसान व मजदूरों को 10 रुपए में भरपेट खाना दिया जा रहा है। इस योजना के तहत प्रति थाली 15 रुपए की सब्सिडी सरकार द्वारा कैंटीन चलाने वाली संस्था को दी जाती है। भाजपा सरकार का लक्ष्य सभी अनाज मंडियों में अटल किसान मजदूर कैंटीन स्थापित करना है, जिसको जल्द ही पूरा किया जाएगा। कृषि मंत्री ने वरिष्ठ भाजपा नेता सुभाष कलसाणा द्वारा रखी गई क्षेत्र की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। भाजपा नेता सुभाष कलसाणा ने मेहमानों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार लगातार किसानों के हित में कार्य कर रही है। इस सीजन में किसानों को फसल बेचने में रत्ती भर भी परेशानी नहीं आने दी जाएगी। इस मौके पर एसडीएम शाहबाद डॉक्टर चिनार चहल, एक्सीएन सतीश बांगड़, भाजपा नेता रविंदर सांगवान, अनाज मंडी प्रधान धनपत राय अग्रवाल, दीपक आनंद सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। किसान मजदूर कैंटीन शुरू की गई है, क्या उद्देश्य है इसका? आज इसका कैंटीन का अब यहाँ खाना खाऊंगा। ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का एजेंडा है। मंडी में किसान किसी भी टाइम आए, खाना मिले, पानी मिले, बैठने की जगह मिले। तो ये 80 प्लस टीमें चालू हुई, अभी और चालू हो रही है। अगले सारे प्रदेश में सारी मंडियों में ये व्यवस्था। तो भोजन की गुणवत्ता बरकरार रहे। आज तो आप उदाहरण के लिए हैं, आगे मतलब आपके जाने के बाद भी भोजन की क्वालिटी बरकरार रहे, ये सुनिश्चित करने की चेकिंग होती रहेगी। दाल रोटी से बढ़िया नहीं होता, गुणवत्ता तो दाल रोटी नहीं है, इसके आधार में गुणवत्ता भी है। तो ये मतलब सीजन में रहेगा जी कि 24 हर दिन रहेगा? नहीं, ये चलता रहेगा। तो उसके अलावा जैसे कि हरियाणा में ग्रीन सीजन कैसा चलेगा? गेहूँ का 65 लाख और 8 दिन हो गया, 2-4 दिन में उसमें से तो आगे अब मंडियों में है, जहाँ 2-4
बहुत उसी का पैसा पहले ले जाते थे, खर्चा जाता था पैसा अब किसानों के खाते में आता है। ये किसानों को फायदा हुआ। मंत्री जी, अपना कांग्रेस रैलियां शुरू करने जा रही संविधान बचाओ। कैबिनेट मंत्री भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय राणा जी यहाँ पहुंचे, मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इस प्रकार की योजनाएं जो अंत्योदय का भाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नायब साहब के नेतृत्व में जो अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है उनका विकास किस प्रकार से हो सकता है, ये चिंता और चिंतन अगर कहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी में है। इसलिए में आज शाहबाद विधानसभा में अटल कैंटीन शाहबाद अनाज मंडी में शुरू हुई, इसका उद्घाटन माननीय श्याम सिंह राणा जी ने आज किया है। उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इस प्रकार की योजनाओं से जो मजदूर यहाँ मजदूरी करने के लिए आते हैं उनको 10 रुपये में खाना यहाँ दिया जाएगा। और इस प्रकार की योजनाओं से जो अंतिम पायदान पे व्यक्ति खड़ा होता है उसका विकास होता है। इस बार जैसे कि खरीद करा गेहूँ का बड़े समय पर हुआ था, उसको लेकर क्या कहेंगे? सभी किसान इस बार खुश नजर आ रहे हैं। किसान खुश है, मजदूर खुश है, आड़ती खुश है। हरियाणा सरकार में कोई भी परेशान नहीं है, सबको खुशी है और ये खुशी और आगे बढ़ती रहेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। हम जुड़ेंगे मकसद आज हमने पूरा कर दिया। ये 80+ कैंटीनें प्रदेश में चल रही हैं और हर साल इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मंडी में आने वाले किसान मजदूर किसी को भी खाने की पानी की दिक्कत ना हो। इसलिए हरियाणा सरकार नायब सैनी जी की सरकार इस पे पूरा ध्यान दे रही है और मैं समझता हूँ नायब सैनी जी ने 15 जून को इन सड़कों का भी पूरा काम करने का अल्टीमेटम दे दिया। ये आज जो मंडी बोर्ड की सड़कें हैं 3 करोड़ 76 लाख की, ये भी सरकार की पॉलिसी है क्योंकि सड़कों पे पूरा ध्यान दे रही है। अब ये जितनी भी सड़कें हैं गांव में रिपेयर होनी है, नई बननी है, ये 15 जून तक पूरी हो जाएगी। और साथियों, मैं शाहबाद के बारे में बचपन से जानता हूँ क्योंकि मैं यहाँ 6वीं 7वीं 8वीं गवर्नमेंट स्कूल का विद्यार्थी रहा और शाहबाद के बारे में एक बड़ी प्रसिद्ध थी बात भाई, यहाँ पानी बहुत अच्छा है। यहाँ का पानी जो भी बच्चे बाहर से आते थे ना वो सारे हेल्दी होते थे। मतलब मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा करता था, ये मेरे से सीनियर था। और यहाँ एक पंडित जी का भी स्कूल था, बिगड़े या ना सब ना ठीक वो करेगा था। और एक यहाँ देवी मंदिर पे सरदार जी का था, वो ज़्यादा ही कोई ज़्यादा बिगड़े थे फिर उनको ठीक करा करता था। यहाँ सारी चीज़ें थी। शाहबाद में कुंभ था ये एजुकेशन का। और साथियों, फसल ये मार्कंडे का बेट है। बहुत बहुत स्वागत। आज जिस अटल कैंटीन और जो नाम दिया गया अटल जी का, अटल नाम सुनते ही अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद आती। विपरीत परिस्थितियों में संगठन के कार्यकर्ताओं ने काम किया। आज उन्हीं कार्यकर्ताओं का नाम, उन्हीं कार्यकर्ताओं के बदौलत आज हम सब यहाँ बैठे। सांगवान जी बता रहे थे कि राणा जी गाड़ी चला रहे थे और मैं अनाउंस कर रहा था। श्याम सिंह राणा जी जैसे अनेक कार्यकर्ताओं ने पार्टी को सिंचने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी एक वट वृक्ष को अनेक प्रकार की समस्याएं भी आई होंगी, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की। अपना व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं देखा, अपना व्यक्तिगत कोई कार्य नहीं किया, जो भी किया तो संगठन के लिए किया। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? ಕಿಡಾ ಕಿಡಿ ಅಚ್ಚಬೇಕು ಸುಕೆ ಸುಕೆ ದಾಗ್ ಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए सिद्धी सुक्के दाग कटे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक।